अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस स्टार्ट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। बेटा आज का जो हमारा बेटा है टॉपिक जो है वो है एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर हमने करना है बेटे ये 3। ठीक है, कल हम बेटे पहले 2 क्वेश्चन कर चुके थे। हाँ जी बेटा, हमने आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 करना है एक्सरसाइज 2.4 का। बेटा पहले आप मुझे बता दें सब लोगों को आवाज क्लियर है, आवाज आ रही है सब लोगों को बेटे? पहले मैं बता दूं बेटा, कुछ बच्चों ने सेंड किया था मेरे पास होमवर्क, तो वालेकुम सलाम बेटा। तो उन बच्चों का मैं होमवर्क बेटा अभी इसके लेक्चर के फौरन बाद में चेक करूंगा। बेटे आप लोग ऑनलाइन रहिएगा, आप लोगों को मैं आपका होमवर्क चेक करके अभी बता दूंगा कि आपकी कुछ गलती है ये नहीं है। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वो फौरन आपके मैसेंजर पे आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने वो ठीक किया है या नहीं। ठीक है, कल वाले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? सबको क्लियर था? आई थिंक हमारा ये जो टाइम है ना, ये हमारा नमाज के साथ थोड़ा मैच हो जाता है। वालेकुम सलाम बेटा। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं। हाँ जी बेटा, सब क्लियर है? कल वाले लेक्चर में बेटा, कल वाले लेक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी, अरे बेटे अगर आप न्यू हैं तो आपने बेटा खामोशी से लेक्चर सुनना है। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ड्यूरिंग लेक्चर पूछता रहूंगा मैं आपसे, तो आप मुझे वो है ना वो बताते रहेंगे अगर आपको कोई। जी अली अफजल, आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में प्रॉब्लम है। ओके, पार्ट 4 नहीं हुआ। ठीक है बेटा, उसकी बेटा मैं टिक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मेरे पास है पिक अवेलेबल है। ओके हाशिर बेटा, मैं आपका होमवर्क चेक कर लूंगा। ये हाशिर का होमवर्क आया हुआ है मेरे पास, आयशा का होमवर्क आया हुआ है, और जवेरिया नाम का है। आई थिंक एक बच्ची है बेटी पायल है, उसका आया हुआ है। और आई थिंक और भी 3 से 4 होमवर्क मैंने यहाँ पे चेक किए, बल्कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ आपको होमवर्क किन किन बच्चों के आए हुए हैं। आयशा खान का है मेरे पास, इसके बाद किशमाला शाहिद का है बेटा, और जवेरिया इस्लाम का है, पायल का है, खदीजा वसीम का है, लाइबा सोनिया का होमवर्क है, अली हमजा का आया हुआ है, हाशिर चौधरी का आया हुआ है। ठीक है, और अली अफजल मीर का आया हुआ है। ठीक है, इन बच्चों के होमवर्क मेरे पास आए हुए हैं। हाँ जी अली अफजल बेटा, आपका भी मैंने नाम बता दिया, आपका भी होमवर्क मेरे पास पहुंच गया। ठीक है, हाँ जी बेटे तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब बेटा अब आपने बातें नहीं करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। बेटा हमने वही लॉ यूज करने हैं जो हमने परसों पढ़े थे, वो लॉ यूज करने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पावर नेगेटिव है तो हम उस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। ओके, हाँ जी नहीं बेटा, मैसेंजर पर सेंड कर रहे हैं। अगर हमारे पास बेटे पावर हमारे पास नेगेटिव है तो पहले हम उसको ऊपर शिफ्ट करके पॉजिटिव बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे है 4 पावर -1/3, हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 पावर 1/3। ठीक है, जब ये हमारे पास 4 पावर 1/3 कैसे बना, जब हमने इसको नीचे था, ओवर के नीचे डिनोमिनेटर में था, हमने इसको ऊपर शिफ्ट करके इसकी पावर क्या बना दी है बेटे, पॉजिटिव बना दी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास बेटा सेकेंड स्टेप। अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, हमने चेक कर लिया सारी पावर्स पॉजिटिव बना चुके हैं हम। सेकेंड स्टेप में हमने जो भी हमारे पास बेसिस हैं 27 है, 60 है, 4 है, 9 है, 180 है, इन सब की हमने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इन सब की हम बेटा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम देखो बेटा, ये 27 यहाँ पे लिखा है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। देन 2 के टेबल में आता है 60, 2 30 60, 2 15 30, देन 3 5 15 एंड 5 1 5। इसी के नीचे एक और प्राइम फैक्टराइजेशन है 180 की, 2 90 180, 2 45 3 3 3 15 45, देन 3 5 15, देन 5 1 5। ठीक है, अब आप देखो बेटा हमने किया क्या है, यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइजेशन में 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3।
ठीक है। तो 27 की जगह बेटे ये देखें, क्वेश्चन को भी साथ कंपेयर करते रहे। 27 की जगह मैंने लिखा है 3 पावर 3, उससे पहले था 2 पावर 1/3, वो एज इट इज लिखा है। 27 की जगह 3 पावर 3। 60 की जगह क्या लिखा है, देखो बेटा 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आता है, 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 दफा है आपके पास 2, तो 2 पावर हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और होल पावर 1/2, क्योंकि 60 की पावर 1/2 थी, जो हमने 60 की जगह लिखा उसकी पावर में भी हमने क्या लिखा है 1/2, ठीक है। 4 को बेटा हम आपको लोगों को पता ही होगा कि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं बेटे 2 पावर 2 लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखें 180। 180 को बेटा अगर मैं आपको फैक्टराइजेशन 180 की दिखाऊं तो 180 की फैक्टराइजेशन है, देखो बेटा 2 पावर 2, तो मैंने यहाँ लिखा है 2 पावर 2, देन 3 पावर 2, तो यहाँ लिखा है बेटे 3 पावर 2, और नीचे लास्ट में 1 टाइम 5 है, तो यहाँ हमने लिख दिया है 5, ठीक है। अब ये हमारे पास बेटा इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। हाँ जी हाशिर बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप गलती नहीं करो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप नहीं लिखोगे तो आपकी डायरेक्ट ये तो ये याद नहीं हो सकता, ठीक है, डायरेक्ट ये याद नहीं होगा, इसलिए आप बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी लिख लो, आपके लिए ये ठीक रहेगा, ओके। अब देखो बेटा हमने क्या किया, 9 की जगह लिखा है 3 पावर 2। अब हम इसे नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 पावर 1/3 एज इट इज। अब देखो बेटा ब्रैकेट है, पावर को पावर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ इसकी पावर ये 1/2 अंदर वाले हर नंबर की पावर है, 2 में मल्टीप्लाई 1/2 से भी होगा, देन 1/2 3 के ऊपर भी लगाएंगे, देन 1/2 हम 5 के ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। ये देखें ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारे पास इस ब्रैकेट को खोलने से बना है। कैसे, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 पावर 1/2, देन 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 पावर हमारे पास क्या है बेटा 2 और पावर 1/3, तो हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पावर 1/3, ओके। अब 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ भी पावर को मल्टीप्लाई किया, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 अगेन, देन हमारे पास 5 पावर 1/2, 5 के ऊपर भी हमने ये पावर लगा दी है। अब यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट में हमने क्या किया है, 2 और 1/4 को मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। अब इसमें हमने कैंसिलेशन की है, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, ठीक है। हाँ जी महानूर बेटा आप कह रहे हो रिपीट कर दूं? हाँ जी 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 घर बेटे आपका क्या क्वेश्चन है, बोलें जल्दी से बोलें, जल्दी से, शाबाश शरीफ आप। हाँ जी ओके राइमा बेटा मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, जवेरिया इस्लाम को नहीं क्लियर है, ओके अच्छा ओके क्लियर है, देन तनिषा को क्लियर है, ओके, अहमद को भी क्लियर है, ठीक है, अरब को थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम है, ओके बेटा करते हैं, लारैब वालेकुम सलाम बेटा, आदिल को क्लियर नहीं है, तनुफ को क्लियर है, माहीन को नहीं है क्लियर, ओके, देन फहद को नहीं है, ओके, आमना को नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, जेरिया मैंने सुनी है जी। गर्ल बेटे आप कुछ क्वेश्चन करने लगे थे, रोहा को नहीं है, ओके बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ कोई बात नहीं, हसनैन को, उमायमा, ओके, हमें भी क्वेश्चन नंबर 3 ही किया है अभी तक, हाँ नहीं बेटा अभी स्टार्ट किए हैं हमने, ओके ओके हाँ जी ओके बेटा आप देखें आप हम ऊपर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम कोई भी पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, मतलब हम उसको नीचे है तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर है तो नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो हम इस नीचे वाले पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर शिफ्ट करके पावर पॉजिटिव बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं की है, ये पूरा का पूरा नीचे से एक्सप्रेशन हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 पावर 1/3, ठीक है।
27 को अब हमने जब सब पावर्स पॉजिटिव बन जाएंगी तो हमने जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है हमने उन सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। ओके, इन सब की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 27 की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 पावर 3। यहाँ पे मैंने साथ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाई है। 27 की जगह 3 पावर 3। 60 की जगह बेटे लिखेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे की पावर क्या है 1/2। इट मीन 60 की जगह जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे उस कंप्लीट के बाहर हम क्या लिखेंगे 1/2 पावर लिखेंगे। 4 की जगह बेटा हम क्या लिखेंगे 2 पावर 2 और पावर 1/3। 180 की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा 2 पावर 2 3 पावर 2 5 और होल पावर 1/2। ठीक है, 9 की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा 3 पावर 2 और होल पावर 1/4। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, जी जी ओके बेटा, इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। 2 पावर 1/3 एक ही पावर है, ठीक है, वेल एंड गुड। 3 की दो पावर्स हैं, 3 भी है 1/3 भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 भी है 1/2 भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर में यहाँ कुछ नहीं है लेकिन ब्रैकेट की होल पावर में 1/2 है तो हम यहाँ पे 3 की पावर में लिख देंगे बेटा 1/2 और 5 की पावर में भी हम क्या लिख देंगे बेटा 1/2 लिख देंगे। देन ये भी दो पावर्स हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी दो पावर्स हैं, 2 भी है 1/2 भी है, इन दोनों को भी। इस तरह हम सब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा, जब हमने पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने क्या करना है बेटे, इनकी कैंसिलेशन करनी है। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो सकते, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 कैंसिल। यहाँ भी हमने कैसे कैंसिलेशन की है, 2 1 2 एंड 2 2 4। इट मीन्स ये 1/4 था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 1/2 लिखेंगे। ओके, बाकी अब हम जो भी एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहाँ पे 2 पावर 1/3 है, यहाँ पे 3 पावर 1 बचा, हमने 3 लिख लिया। 2 पावर 1 बचा, 2 लिख लिया। 3 पावर 1/2 लिख लिया। 5 पावर 1/2 लिखा है। 2 मल्टीप्लाई 1/3 का आंसर बेटे क्या होगा, 2 पावर 2/3। देन 2 यहाँ पे बच गया, वो लिखा है, 3 लिख लिया है। 5 पावर क्या लिखेंगे 1/2, देन 3 पावर 1/2। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है बेटे, जब हमने पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर लिया, कैंसिलेशन कर ली, नीचे और ऊपर जो नंबर सेम है उनको कैंसिल कर देंगे। 5 पावर 1/2 5 पावर 1/2 से, 3 पावर 1/2 3 पावर 1/2 से, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे। सिर्फ हमारे पास दो नंबर्स बचते हैं, दो हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेशन बचते हैं, वो है 2 पावर 1/3 और 2 पावर 2/3। ओके, इन दोनों को हम लिख लेंगे 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 और 3। अब हमारे पास बेस में दोनों में 2 है तो पावर्स को ऐड कर दें। ठीक है, अब जब हमारे पास बेस सेम है, पावर्स को हम ऐड करेंगे 1/3 प्लस 2/3, तो हमारे पास बेटे आंसर क्या होगा 2 पावर 3/3। 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा 2 पावर 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? अरब स्टॉप इट बेटा। ओके, इट मीन अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये था हमारे पास बेटे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज आप लोगों को होमवर्क दूंगा बेटे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने उसकी वो नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है। मैं आपको जो होमवर्क दूंगा आपने अच्छे तरीके से वो सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, होमवर्क अभी मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, फिर बाद में मैं दोबारा आपको बता दूंगा, बल्कि अनाउंस कर देता हूँ। अभी आपके पास बेटा पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 3 और 55 पे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये आपका होमवर्क होगा। अभी बेटा आप सब लोग बुक्स खोल लें, सब लोगों को होमवर्क पता चल गया। पेज नंबर 54 पे ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हम ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी दफा रिपीट हुआ है हमारे पास, तकरीबन सब बोर्ड्स में ही आता है ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.4 में से जरूर आता है क्वेश्चन बेटा। पेज नंबर 54 और 55 पे जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास 216 पार 2/3 है, 25 पार 1/2 है, 0.04 पार -1/2 है और इस कंप्लीट का हमारे पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, आपने नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में चेंज कर लेना है।
ठीक है, आपने नेगेटिव पावर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, इस नंबर को हमने क्या बना दिया, इसकी पावर को पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद जब पावर्स पॉजिटिव बन गई तो अब एक हमारे पास एक नया काम है यहाँ पे, वो क्या है कि यहाँ पे है पॉइंट में नंबर है, तो मीन्स हम किसी भी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट को खत्म करेंगे। पॉइंट को जब बेटा खत्म करते हैं तो पॉइंट को जब खत्म करते हैं तो बेटा उसकी जगह पे नीचे आ जाता है 1। ठीक है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने उसके साथ हम 0 लगा देते हैं। देखिए पॉइंट को यहाँ पे खत्म करके नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं हम उतने क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। बाकी क्वेश्चन के एक्सप्रेशन पे कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा 0.04 को हमने लिख लिया है 4/100। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, ये बातें स्टॉप। हाँ जी, 216 पावर 2/3, 25 पावर 1/2 है, 4/100 पावर 1/2 है। सब पावर्स पॉजिटिव बन चुकी हैं, पॉइंट भी खत्म हो चुका है। हमने इन नंबर्स की करनी है अब प्राइम फैक्टराइजेशन। 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास बेटे आएगा 2 पावर 3 और 3 पावर 3। तो 216 की जगह हम लिख देंगे 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3। देन 25 की जगह हम क्या लिखेंगे बेटे, 5 पावर 2। इसकी सबको आती होगी, 25 को जगह हम लिखेंगे 5 पावर 2 और होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई। 4 की जगह लिखेंगे बेटे 2 पावर 2 और 100 की जगह लिखेंगे, जब 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा तो हमारे पास आंसर आएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 और इस कंप्लीट की पावर हमारे पास है 1/2। देखिए बेटा इसमें हमें किसी भी स्टेप में मैंने स्क्वायर रूट के साइन को मिस नहीं किया। ठीक है, हर स्टेप में हमने स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, उसे हमने नहीं बोलना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है पावर बेस में हम उसको फैक्टराइज कर चुके हैं। हाँ जी ईशा बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 के थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट मूव करें सेकंड स्टेप में बेटे पॉइंट खत्म किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पॉइंट हमने खत्म किया है, जब पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे लिखेंगे बेटा 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा देंगे, तो हम इट मींस हमने पॉइंट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, पावर को पावर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो पावर्स कैंसिल हो रही थी हमने वो कैंसिल कर दी। 3 3 से कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, यहाँ भी 2 है कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सब पावर्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं, उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। अब जो एक्सप्रेशन बच गया वो 2 और पावर में भी 2 पावर 2, देन 3 और पावर में 2 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर में 1 ओके मल्टीप्लाई 2 और पावर में 1 लिख लेंगे। 2 की पावर नीचे भी 1 बच गया है, 5 की पावर नीचे भी क्या है बेटा 1। ठीक है, अब 5 पावर 1 को 5 पावर 1 से कैंसिल कर देंगे, 2 पावर 1 को 2 पावर 1 से कैंसिल कर देंगे। हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा 2 पावर 2 एंड 3 पावर 2। अब चूंकि बेटा दरमियान में हमारे पास है मल्टीप्लाई, तो हम इन दोनों का अलग अलग से स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ओके, जब इन दोनों का अलग अलग से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटे 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, हाँ जी बेटा क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट मूव करें। अली को क्लियर है, जेरिया इस्लाम को क्लियर है, सना वालेकुम सलाम, अच्छा बेटा, आयशा को क्लियर है, आमना को पावर में, हाँ यही बात बेटा, पावर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, अगर अदर देन 1 हो तो लिखेंगे, लेकिन मैंने 1 लिख दिया है कि कुछ बच्चों के माइंड में ये नहीं आया कि वो 1 कहाँ गया। अगर 1 नहीं भी लिखते तो भी क्लियर है, तो भी ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा मोमिन आपको, हाँ बेटा मोमिन आपको प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक आपको हो रही है, और ओके 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 अच्छा बेटे नेक्स्ट है हमारे पास, जी बेटा इंशाल्लाह, ये कौन है, मिनाहिल, जी बेटा इंशाल्लाह जरूर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, अब आप प्लीज जो है ना बातें करना बंद कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 5 पावर 2 पावर 3 देन 5 पावर 2 देन ब्रैकेट देन पावर में 3 है। बेटा इन दोनों एक्सप्रेशन का डिफरेंस आप समझ लें। इस 2 पावर 3 का मतलब है कि आपने 2 को 3 दफा लिखना है, 2 को 3 टाइम्स लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना है। ओके,
और इस 2 और पावर 3 में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, तो इट मींस हमने इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, 2 पावर 3 हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, इट मींस इसमें आंसर हमारे पास क्या होगा 5 पावर 8 डिवाइडेड 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दार, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा बेटे 5 पावर 6 होगा। ठीक है जी जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 ही कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 ही कर रहे हैं। आप देखो बेटा 2 2 जार 4 4 2 जार 8, ये होगा 5 पावर 8, ये होगा 5 पावर 6। अब डिवाइड को हमने किस में चेंज करना है, ओवर का मतलब भी बेटा डिवीजन होता है, तो हम इसलिए डिवाइड को खत्म करके 5 पावर 6 को नीचे लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो कि हम अब इसको कैसे सॉल्व करें। अब आपको ये एक्सप्रेशन आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर को हम ऊपर शिफ्ट करके माइनस कर देते हैं। ठीक है जी मोमिन, आप क्या पूछते हैं बेटा, 8 माइनस 6, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा बेटे 5 पावर 2। 5 पावर 2 का मतलब है बेटे 5 को 2 टाइम्स लिखें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 जार 25, ये हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है हाँ जी, अब हम आते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बेटा ये एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो इट मींस आपके जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो सकता है। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, ये वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसी तरह का है, लेकिन इसमें नंबर की जगह यूज किया हुआ है वेरिएबल। आप देखें x पावर 3 एंड पावर 2। अब हमने ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो नीचे वाले नंबर्स को हम उतनी दफा लिखेंगे जितनी उसकी पावर है, 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x पावर 6 डिवाइडेड x पावर 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 9। ओके अब ये हमारे पास क्या होगा बेटे x पावर 6 ओवर x पावर 9। अब मैंने इसको डिवाइड को ओवर में चेंज किया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि हमने नीचे से ऊपर को शिफ्ट करना है, पावर को माइनस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस 9 आंसर क्या होगा -3। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट डे बताया कि हमारे पास पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ओके है जवेरिया बेटे, मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा, आपने मैं स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब इसकी बार हमारे पास नेगेटिव है, इसको कैसे पॉजिटिव बनाएंगे हम, 1 ओवर x पावर 3 लिख देंगे। 9 को ऊपर क्यों लेके गए, हाँ मोमिन बेटे 9 को ऊपर इसलिए लेके गए हैं, यहाँ देखो आप ऊपर भी x है और नीचे भी x है, x 2 दफा है तो हमारे पास बेस 2 दफा नहीं होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए सिंगल टाइम। सिंगल टाइम बेस तब होगी जब हम नीचे वाली बेस को खत्म करके इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, और बेस तब खत्म होती है बेटे जब हम नीचे से पावर को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है 2 दफा था x, उसे हमने सिंप्लीफाई करके 1 टाइम लेके आना था, इसलिए हमने x पावर 9 को ऊपर शिफ्ट करके माइनस कर दिया। जब ये 9 ऊपर शिफ्ट हुआ है तो बेटे इसने x को खत्म कर दिया। ठीक है नीचे से x क्या हो गया खत्म हो गया, पावर नेगेटिव हो गई है, हमने इसको माइनस करके ये आंसर। ओके अब क्लियर है मोमिन बेटा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। हाँ जी 6 को नीचे भी ला सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा जब 6 को नीचे लाएंगे तो बच्चे ऊपर भी x लिख देंगे। ठीक है अगर आपको पता है कि जब हम 6 को नीचे लाएंगे तो ऊपर 1 बचेगा, तो इट मींस आप आसानी से उसे कर सकते हैं। ओके आंसर की समझ नहीं लगी बेटे, देखो आंसर हमारे पास देखो पावर है हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो हम इसको नीचे शिफ्ट करके पॉजिटिव बनाएंगे। जब हम नीचे नीचे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर अगर 0 लिखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है इसलिए 0 लिखने की बजाय अब हम ऊपर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 मुमना बेटे मोमिन बेटा यहाँ देख लो, अभी ये मैं ये थोड़ा सा क्लियर करवा दूं क्योंकि इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम थी। हाँ जी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। जी जी अवैस बेटा आपकी बात मैंने सुन ली है, आपकी बात जो है वो हायर अथॉरिटीज ने भी सुन ली है, अब देखते हैं कि क्या होता है। देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें दरमियान में है माइनस, ठीक है
इसी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी जगह हमने लिख दिया 3 पावर 4, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा है, पावर में n है 7 और डॉट का मतलब बेटे मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं समझ लेना। देन माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 डॉट 243 की जगह बेटे हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको क्या लिखा है, 3 पावर 5 लिखा है। ओके, नीचे देखें 9 है, 9 को हम क्या लिखेंगे बेटे, 3 पावर 2 और ऑलरेडी 2n है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हम क्या लिख देंगे 2n और ब्रैकेट में 3 पावर 3 जो यहाँ पे पहले से है वो भी हम यहाँ पहले से लिखा रहने देंगे। ठीक हो गया? यहाँ पे क्लियर है बेटा? जी जी बेटा, मैंने भी नमाज पढ़नी होती है, मुझे भी मगरिब की नमाज में थोड़ा सा मसला होता है। नहीं 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 बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि नंबर जो बेस में हो वो हो 2, 3, 5, 7 या 11। ठीक है, तो आपके पास 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नहीं आपने लिखना है इसे। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमने क्या किया है, 3 पावर 4n, इस ब्रैकेट को खत्म किया है, 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 5 माइनस 3 पावर, ये एक्सप्रेशन वैसे ही लिखा है। नीचे भी हमने ब्रैकेट को खत्म किया है, 2 मल्टीप्लाई 2 4n और 3 पावर 3 ब्रैकेट को खत्म करके यहाँ पे डॉट लगा दिया। ओके हाशिम बेटा, आप ये वाला समझ लें। ओके, वो कैसे किया? ओके ओके ओके, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा बेटा, मैथ का पेपर जो है 9th का जो है वो जो ओल्ड 9th है उसका होगा, जैसे ही ये लॉकडाउन का खत्म होगा सिलसिला, तो पहला पेपर ही मैथ का ही होगा आई थिंक। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो बेटा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है हमारे पास, यहाँ भी 3 पावर 4n है, यहाँ भी 3 पावर 4n है और यहाँ भी 3 पावर 4n है। तो हमने ऊपर वाले दोनों नंबर्स में से चूंकि माइनस है तो हमने 3 पावर 4n को कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3 पावर 5 माइनस, अब यहाँ पे था बेटे 3 पावर 4n माइनस 1, हमने 3 पावर 4n तो बाहर लिख लिया और 3 पावर माइनस 1 को अंदर लिखा रहने। ठीक है, डॉट 3 पावर 5 एज इट इज लिखा है। अब इसका फायदा हमें क्या हुआ, 3 पावर 4n 3 पावर 4n से क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया। ओके बेटा, स्क्वायर रूट तो है ही नहीं इसमें कहीं भी। ब्रैकेट कैसे, हाँ जी ब्रैकेट कैसे खत्म हुई बेटा, ब्रैकेट आपके पास सिंपली आप उसे खत्म कर सकते हैं पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके, नंबर 1। नंबर 2, अगर बेसिस हैं तो आप उस ब्रैकेट की जगह डॉट लगा सकते हैं, और कुछ भी नहीं किया बेटा। जस्ट हमने क्या किया है, इसमें पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खत्म किया है और इसमें ब्रैकेट्स को खत्म करके इनके दरमियान क्या लगाया है, डॉट या मल्टीप्लाई लगाया। ओके मे भी बेटा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, उसकी डेट शीट का नहीं है क्लियर मेरे पास। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा होती है कंपोजिट नंबर्स की, प्राइम नंबर की नहीं होती। हाँ उसमें यूज जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि 3 किसी के टेबल में नहीं आता इसलिए 3 प्राइम है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता 2 प्राइम है, 5 किसी के टेबल में नहीं आता 5 प्राइम है। अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, 3 पावर 4n 3 पावर 4n से कैंसिल हो जाएगा बेटे, 3 पावर 5 माइनस, देखें बेटा बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर देंगे, -1 + 5 ओके ओवर 3 पावर 3, 3 पावर 5 -1 + 5 का आंसर क्या होगा बेटे 4, और नीचे आपके पास क्या है 3 पावर 3 है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे चेंज किया है, 3 पावर 3 इस 3 पावर 5 के नीचे भी लगा दिया और 3 पावर 3 3 पावर 4 के नीचे भी लगा दिया। ये बेटा ओवर का रूल होता है कि अगर दरमियान में प्लस या माइनस है तो वो ओवर जो है वो एक्चुअल में दोनों के नीचे होता है। ठीक है, अगर सारे के नीचे है नंबर कोई कंप्लीट ओवर, कंप्लीट का ओवर है, डिनोमिनेटर कंप्लीट का है, तो वो इट मींस ऊपर जितने भी एक्सप्रेशन है सबके नीचे होगा। ये 3 पावर 3 3 पावर 5 के नीचे भी है, ये 3 पावर 3 3 पावर 4 के नीचे भी। ओके अब हमारे पास ये सिंपल बन गया, इसको ऊपर शिफ्ट करके माइनस कर देंगे, इसको भी ऊपर शिफ्ट करके माइनस कर देंगे, हमारे पास 3 पावर 2 3 पावर 1 और आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा 6 आएगा।
ठीक है, आज तो हमारा लेक्चर बेटा जो है वो काफी 4n को नीचे वाले से नहीं कट हुआ जी बेटा, कट हो गया है। 4n को हमने कैंसिल कर दिया है, 3 पावर 4n को 3 पावर 4n से कैंसिल कर दिए।